Welcome to this video. Today we will solve the past paper questions of the topic kinematics. इस वीडियो को देखने से पहले I will advise you to watch the first video of this topic. Question number 1 of the day is the diagram is a speed time graph for the first 20 seconds of a cyclist journey. Calculate the distance traveled in the first 16 seconds. Okay, as we know, in a speed time graph, the distance traveled is the area under the graph. Now we have to find the distance in 16 seconds. अच्छा, अब देखिए ये है वो 16 seconds, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसी ना लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ज़रा आपको आइडिया हो कि सर ये फिगर क्या बन गई। देयर आर टू ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि ये आपकी ट्रेपीजियम है, आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा लें। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड से कर देता हूँ। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। जो ए और बी जो हैं ये पैरेलल साइड्स हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम ज़रा वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 1/2 और जो हाइट जो है आपकी है, अब देखिए ये 8 है ना यहाँ पे, ये आपका 9 है, ठीक है। तो हाइट विल बी 9 और फिर जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, और जो पैरेलल साइड्स हैं आप देखिए, एक तो आपकी ये साइड है, जो सेकंड साइड है ना वो आपकी ये वाली है, ठीक है। सो आपकी जो पैरेलल साइड्स का जो सम होगा ना, दैट विल बी 16 और प्लस, अब देखिए जैसे ये है, ये 8 और ये 16 है, तो ये भी 8 है, तो ये 16 है, ये 8 है, तो 16 प्लस 8 आप कर लें। तो 1/2 इंटू 9 है, और आफ्टर एडिंग दीज टू यू विल गेट 24. Now you can cancel 2 ones the 2 and 2 12s the 24 है। अब 12 times 9 जो है that will give you the answer, वो है 108 meters. So ये है जी कि 108 meters is the total distance traveled in 16 seconds. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड नंबर 2 है ना, वो ये है कि आप ट्रेपीजियम अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो यू कैन मेक अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल। अब देखिए आप ना इधर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें और एक आप लाइन जो है वो आप ऐसे कर लें। अब ये आपकी ट्राइंगल है, ये आपकी रेक्टेंगल है, तो आप लोग इन दोनों का एरिया फाइंड कर लें और उनको फिर आप ऐड कर लें। अब देखिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस जो है वो आपकी 8 है और हाइट जो है वो हमारी 9 है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ 8 और 16, देखिए ये जो लेंथ है ना ये इसकी 8 है और इसकी ये जो साइड वो 9 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। अच्छा जी, 2 1s the 2, 2 4 the 8, 4 9 the 36, प्लस 8 9 the 72. Add these two, you will get again 108 meters. So ये आपकी चॉइस है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज़ करना है फाइन, अदरवाइज ये है कि आप इसको ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हो। अच्छा जी, मैं अब इसको ज़रा यहाँ से ये जो लाइंस को मैं रब कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए। पार्ट बी इज़ बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन t इज इक्वल टू 18। ओके जी, अब T18 पे एक पॉइंट है जो मैंने रेड डॉट लगाया हुआ है, इस पे आपने एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना है। सो यू नो दी मेथड कि आप रूलर लें और एक लाइन जो है वो आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ करनी है कि सर जो है, जस्ट मिनट जी, इसको आपने टच इस तरह करवाना होता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, इसका बोथ साइड का जो गैप है वो ना सेम होना चाहिए। सो आई थिंक सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस वन। ओके जी, अब ये आपका जो है वो टेंजेंट है। अब इसमें ना कोई से 2 पॉइंट्स जो हैं ये आप सर्च कर लें, अपनी मर्ज़ी के लेंगे जो आप इजी फील कर रहे हैं। तो आई थिंक एक तो आप ये ले लें और एक आप ना लास्ट पॉइंट जो है वो आप ये ले सकते हैं। So first one is 14 7 and the second point I have taken as 20 and this is the last one.
तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका है 14 और 7 है ये पॉइंट, और ये जो टॉप वाला है ना ये पॉइंट, ये अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 20,11.4 है अप्रॉक्सीमेटली ना। तो ये आपने 2 पॉइंट्स जो हैं ये पिक कर लिए, ठीक है। नो यू विल टेक द ग्रेडियंट ऑफ दीज टू। सो वी नो द फॉर्मूला कि सर m इज़ इक्वल टू, अब y2 है इट इज़ 11.4 -7 और ओवर x2 -x1 है। अच्छा जी, when you will use your calculator you will get the answer as 0.75 meters per second square, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारा आंसर है। So the part C is on the grid in the answer space. Sketch the distance time graph for the first 16 seconds of the cyclist journey. जो है वो देखिए आपको ये उसने नीचे ग्रिड जो है ना ये बना दी है, तो हमने इस पे इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब ज़रा अपनी इस मूवमेंट को देखते हैं जो हमारी स्पीड टाइम ग्राफ है कि पार्टिकल जो 8 सेकंड तक जो है ना वो एक्सेलरेट करता रहा है। ये देखिए 8 सेकंड तक ना उसकी एक्सेलरेशन है। तो 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये आपने ऑलरेडी ये टॉप पे ना हमने ये किया था। ये देखें ये जो है ना कि सर ट्राइंगल जो थी 8 सेकंड में ना उसका जो डिस्टेंस है वो 36 जो है वो मीटर्स है। सो 8 सेकंड में तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो है 36 ना मीटर्स। एक चीज़ तो आपने ये देखनी है, वो जो डिस्टेंस होगा वो देखिए वो ये वाला इस पॉइंट से लेके आपकी ये जो पॉइंट था ये वाला जो 16 सेकंड तक था ना ये रेक्टेंगल बनती है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया जो था हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये 72 बनता है, 72 मीटर्स। तो 8 से 16 तक जो है ना 8 से 16 सेकंड तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 72 मीटर्स है, ठीक है। जो टोटल है वो आपका 108 है। तो अब जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिफरेंट ग्राफ की जो पोजीशनिंग है उनकी शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब आप ये जो एक्सेलरेशन होती है ना उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि सर 8 सेकंड में 36, ठीक है, तो मीटर्स किया है उसने, तो ये आपका 30 है, तो 36 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली देखिए यहाँ कहीं होगा। तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है और आपकी ना ये एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी। ओके जी, 8 सेकंड पे है 30 ना 6 है, ये देखिए जैसे 40 है ये 30 है, तो 36 जो होगा दैट विल बी ओवर ना हेयर, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऊपर करके बनेगा। सो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक्सेलरेशन हो रही है साइकिलिस्ट की, तो आप लोग इस तरह की एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट 8 से 18 सेकंड ना 72 किया उसने मीटर है, और तो टोटल फिर 108 है। तो अब आपने 16 पे ना 108 पहले मार्क कर लें, ठीक है। ये अगर 120 है तो ये हमारा 110 है, ये जो है तो 108 है 16 सेकंड पे जब आप करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ना ओवर हेयर। तो टेक योर रूलर, अब आप ये देख लें कि उसकी यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना उसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब आपने ये करना, कांस्टेंट स्पीड थी तो फिर स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है यहाँ पे कि टेक योर रूलर एंड जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने करनी। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ साइकिलिस्ट जर्नी। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट 300 मीटर्स। ओके जी, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है, तो हमने टाइम फाइंड करना है कि उसने 300 मीटर्स जो कवर किए हैं उस पर कितना टाइम उसने यूज़ किया। अच्छा जी, फ्रॉम द ग्राफ ना वन थिंग यू कैन नोटिस दैट ओके यू हैव अ स्ट्रेट लाइन जहाँ से साइकिलिस्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो 30 सेकंड्स तक देखिए उसकी जो ना एक्सेलरेशन होती रही। तो 30 सेकंड में आपका जो यहाँ पे उसकी जो स्पीड है ना ज़रा वो आप देख लें कितनी है, तो इट इज़ 11 and 12। सो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 12 है। स्केल को आपने केयरफुली रीड करना है। ये जो वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना ये 1 के लिए है, ठीक है।
तो ये देखिए ये ना 12 बनता है, तो 30 और ये है 12. सो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो हम इसका जो एरिया है वो फाइंड करते हैं. आप थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है. तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस. बेस जो है ये 30 है और जो हाइट है वो हमारी 12 है. सो 2 टाइम्स 1 इज 2 है और 2 टाइम्स ना 15. सो 15 इंटू 12 वी विल गेट 180 मीटर्स. सो 180 मीटर्स जो है ना इसने कवर कर लिया पार्टिकल ने, साइकिलिस्ट ने 30 सेकेंड्स में. ओके, इन द फर्स्ट 30 seconds the cyclist has traveled 180 meters distance. Now the remaining distance will be total, he has to cover 300 meters, already he has covered 180, so the remaining distance is 120 meters. लेकिन आप देखें इस क्वेश्चन में बड़ा इजी है कि ये अगर आप 40 को ऐसे मार्क कर लेना तो 30 और 40 का जो डिफरेंस है वो 10 है और हाइट इसकी देखिए ये 12 है. तो जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो इट विल बी 120. ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ आप करेंगे यहाँ पे तो यू विल गेट सर 120 ना मीटर्स है. तो इट मीन्स के उसको कितना फिर टाइम लगा, 40 सेकेंड्स लगे ये 300 जो है मीटर्स कवर करने के लिए. तो 40 सेकेंड जो होगा ना ये जो है ये हमारा आंसर है. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो था कि हमें आइडिया हो गया कि अगर सम टाइम ऐसे है कि आपको 120 का या उसका आइडिया नहीं हो रहा तो फिर सर हम क्या करें. तो देखिए उसका फिर मेथड ये है कि आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये सर ये कहाँ पे जाके कट करेगा. तो आप ये काम कर लें कि आप फिर ना इसको आप लेट कर लें कि सर ये टाइम तो मुझे नहीं पता, तो इसको कहीं आप टी लेट कर लें. सपोज ये आप सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ, सपोज जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा तो आप जैसे ये था कि यहाँ पे आप इसको ऐसे ना टी मार्क कर लें ऐसे. ठीक है, तो अब ये जो आपका जो विड्थ बनेगी ये क्या होगी, T-30 होगी. ठीक है, और ये जो आपकी हाइट है वो तो 12 है. तो अब जब आप फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इट विल बी 12 इंटू T-30. ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, ये 120 के इक्वल होगा. तो इट विल बी कि सर ये 12T है और -360 है और इज इक्वल टू 120. तो 12T इज इक्वल टू 120 प्लस 360 है. सो यू विल हैव दिस वन एज 480 है. ठीक है, अब 480 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 40 सेकेंड्स. तो आंसर जो है वो बिल्कुल आप लोगों का ना सेम ही आएगा. तो अब चॉइस आपकी है कि आपने इसको ना किस मेथड से जो है वो सॉल्व करना है. तो ये 40 सेकेंड ही आंसर आएगा. तो ये मैं आपको सेकेंड ऑप्शन भी बता दिए, ये और मैं कर देता हूँ ताकि अगर आपको आइडिया हो कि सर ने ये क्या एक्सप्लेन किए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, जैसे यहाँ तो 120 का आइडिया हो गया सर कि लेंथ इनटू विड्थ किया, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आइडिया बंदे को नहीं होता हो तो फिर आप उसको टी लेट कर लें और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेके ना फिर आप तब भी फाइंड कर सकते हैं. ये इसका जो बी पार्ट है कि भाई ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन टी जो है वो 55 सेकेंड्स है. अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लूँ ताकि ज़रा आपको ना क्लियर नज़र आ जाए. ये देखिए, अब आपने T55 पे ना आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है. अच्छा, पहले आप ज़रा मार्क कर लें सर T55 है कहाँ पे, तो फिर करते हैं. देखिए 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 55 है. तो दिस इज़ दी पॉइंट कि आपने इसको मार्क कर लिया कि सर ये 55 जो है ये सर ये पॉइंट है. तो इसको हम लिख लेते हैं सर ये 55. अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो टेक योर रूलर. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि इसको ज़रा हम मूव करवाते हैं ऐसे कि अप्रॉक्सीमेटली ना आपका जो बोथ साइड्स पे जो गैप है वो सेम होना चाहिए.
सो ये है आपका वो टेंजेंट है, ठीक है। तो इसमें अब आप कोई से भी ना 2 पॉइंट्स जो है वो अपनी चॉइस के जो है वो ले सकते हो। ओके जी, जो फर्स्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है वो है 50 कॉमा, और इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि ये सर क्या बनेगा। तो ये देखेंगे ये पॉइंट बनता है, तो ये 12.5 आएगा, ठीक है। तो 12.5 है ये। और जो सेकंड पॉइंट है वो हमने पिक किया है 65 कॉमा, ये जो पॉइंट है ये देखिए हमारा कौन सा बनता है, इसके बिल्कुल बिलो आएगा 9.5 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये 9.5 है। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट है कि सर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा जी, अब ज़रा आपने इसकी वर्किंग करनी है और जस्ट चेक कि सर इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो यूज़ योर कैलकुलेटर कि 9.5 माइनस 12.5, it will be -3 over, and this will be 15. So the answer will be -1/5, ठीक है। और ये आ जाएगा -0.2 है। सो दिस इज़ दी रिटार्डेशन है, और ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है इसका जो है वो आंसर। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको आइडिया है ना कि जो रिटार्डेशन है इसके आंसर में ना माइनस आपने नहीं लिखना होता। तो देखिए T16 पे ना, देखिए यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 7.5 है, ठीक है। तो 7.5 है, और जो U है वो तो इधर है जहाँ पे वो 0 है, तो U 0 है। और जो टाइम होगा ना दैट विल बी 4, बिकॉज 12 से 16 तक का जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। तो यूज़ योर कैलकुलेटर, यू विल गेट योर आंसर एज 1.875 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में देखिए आपके पास जो है ना एक ये रेक्टेंगल है जो मैं आपको ये शेड कर रहा हूँ, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर हमारे पास ना ये जो साथ वाली है ये रेक्टेंगल है, और लास्ट में फिर जो है कि ये हमारी जो बड़ी वाली जो है ये ट्राइंगल है। आप इन तीनों के एरियाज फाइंड करके सबको ऐड कर दें। सो फर्स्ट वन जो है हमने कहा कि रेक्टेंगल है, तो उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 6 × 5, और प्लस जो है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस जो है वो 2 है, और हाइट जो है वो हमारी 5 है, और प्लस जो है जो एंड में जो बड़ी ट्राइंगल है उसका जब एरिया हम फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 1/2, बेस जो है वो आपकी 8 है, हाइट जो है वो हमारी ना 15 है, ठीक है। 6 5 30, और प्लस है ये 2 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 2 1 2 4 इज़ द 8 है, और 15 4 द 60 है। Now add these three distances, you will get as 95 meters. Now the next part है on the grid in the answer space, sketch the distance time graph for the same journey. अच्छा, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना आपने ये देखना है स्पीड टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड और फिर डिसेलरेशन, इन सब चीज़ों को आपने फोकस करना है। तो अब आप ये देखिए जैसे ये है वो ग्रिड। सो अब देखिए जो 6 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया था ना वो है 30 मीटर्स, ठीक है। तो 6 सेकंड पे आप क्या करेंगे, जैसे 30 पे ना एक ऐसे ये डॉट लगाएंगे जैसे ये वाला, और चूँकि ये यहाँ 6 सेकंड्स में क्या है ये कांस्टेंट स्पीड से है, ये जो लाइन हमें शो हो रही है, ठीक है, ये वाली जो है ये कांस्टेंट स्पीड वाली है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से एक बिल्कुल ना ओरिजिन से आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है ये ड्रॉ कर लेनी यहाँ पे आगे। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट जो है ये छोटी ट्राइंगल जो है ये वाली जो है ये डिसेलरेशन हो रही है पार्टिकल की 2 सेकंड्स के लिए। तो 2 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये देखें, उसने 5 किया ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें जो डिसेलरेशन का आपको आइडिया है ना कि उसने सर 5 जो है मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया।
तो इट मीन्स के 30 में 5 ऐड कर लें तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही लगाएं ना मार्क, ऐसे ये सिर्फ 35 है। और इसकी आपने ऐसे ना कर्व बनानी है ये करके, जस्ट अ मिनट, क्योंकि जो डिसलेशन की जो कर्व बनती है ना वो आपने ऐसे बनानी होती है। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा यहाँ पे रेस करके दोबारा बनाता हूँ कि इधर तक तो ठीक है। अब इधर से आपने इसको थोड़ा सा कर्व शो होनी चाहिए कि बच्चे को पता है कि सर ये डिसलेशन हो रही है। अच्छा, अब इस ग्राफ में देखिए जो ऊपर अभी आपके पास पी टाइम ग्राफ है कि 8 से 12 तक जो है ना जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे था, ठीक है, जो 4 सेकंड्स के लिए पार्टिकल रेस्ट पे रहा। तो 8 से 12 तक जो है ना आप बिल्कुल ऐसे फ्लैट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो था वो स्टेशनरी रहा। अच्छा, अब 12 से 20 सेकंड्स में क्या हुआ कि उसने डिस्टेंस कवर किया है 60 सेकंड के लिए और वो पार्टिकल ना एक्सेलरेट कर रहा है, ये देखें। और अब आपका 12 से 20 तक है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 60। सो 20 पे ना आप 95 पे डॉट लगा देंगे, जैसे ये 90 है ना, तो 20 पे ये 95 जो है यहाँ पे आपने लगाना है इसका डॉट, कि टोटल डिस्टेंस तो 95 मीटर्स है। ओके जी, अब देखिए आपने जो एक्सेलरेशन के लिए है ना, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की जो कर्व होती है कि वो ये आपने ऐसे ड्रॉ करनी होती है। तो इधर से आप बिल्कुल थोड़ा सा उसको से कर्व शो करके, और आपने क्या कर लेना है कि इसको ना आपने इस तरह करके ये आप ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस वन। सो दिस इज़ हाउ ना यू विल ड्रॉ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगेन आई विल से कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिफरेंट जो एक्सेलरेशन होगी तो क्या कर्व बनेगी, डिसेलरेशन है तो क्या कर्व बनेगी, तो वो ज़रा आप एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर वो आपको वो चीज़ें आ रही हैं तो फिर बड़े आराम से आप ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।